अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस न्यूज़। फर्स्ट हमारे पास न्यूज़ यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आसान फाइनेंस स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो भी 9% मार्कअप पे। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए से, जिससे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो भी प्रॉब्लम है फाइनेंस से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो जाएंगी। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि कोविड के दिनों में जो है बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। जो सनती जो क्या कहते हैं पहिया था, वो इतनी स्पीड से नहीं घूम रहा था जिस तरह होना चाहिए, यानी बिजनेस साइकिल हमारी थोड़ी सी जो है स्लो हो गई थी। मगर इंशाल्लाह इस स्टेप के बाद जो है हमारा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको और बड़ी जो सनतें इंशाल्लाह उसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने में आएगी। अच्छा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का अगर हम शेयर देखें 40% जीडीपी के अंदर है, 25% एक्सपोर्ट्स के अंदर है। मगर अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, यानी अगर इनको आसान शराइत पे जो है कर्जा मिल जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इन फ्यूचर जो है इसमें भी थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि लास्ट 2 ईयर में सिटी वाइज एक्सपोर्ट्स हमारे पास है सबसे नंबर 1। सिटी वाइज हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास है कराची। कराची का एक्सपोर्ट में, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में शेयर है 28%, जो कि नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें लाहौर है 17%, थर्ड नंबर फैसलाबाद 12% एंड फोर्थ पे है सियालकोट 8.35%। फिलहाल ये लास्ट 2 ईयर्स का था। लास्ट 2 ईयर्स में हम सबको मालूम है कि कोविड रहा है और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स पे, बिजनेस पे बड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। मगर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये तमाम शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और बिजनेस के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें, बल्कि अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को आएगी। और उसका नतीजा ये होगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स भी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना आउटलुक इशू किया है 2000 आउटलुक 2021, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बताया है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2021 में 2% रहेगी और इन्फ्लेशन जो है 2021 में 8.7% इन्फ्लेशन रहेगी। ठीक है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है जो उन्होंने इशू किए। इसके अलावा 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 4% हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन है वो 7.5% हो जाएगा। मगर इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदाद शुमार जाहिर किए हैं, उसमें जो है इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ 3.9% बताई है और टारगेटेड बताइए 2022 के लिए 4.8%। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है और ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में यानी 2021 2022 के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स मजीद इंक्रीज होगी और रेमिटेंस भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है पाकिस्तान इज द 8 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल कमोडिटीज इन एशिया, यानी 8 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एशिया के अंदर। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 8.5% टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। जीडीपी ऑफ पाकिस्तान में 8.5% इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इन एडिशन द सेक्टर एम्प्लॉयड अबाउट 45% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स इन द कंट्री, यानी 45% लेबर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है टेक्सटाइल से। 38% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स और 38% तक मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स जो हैं इससे इंगेज हैं। और पाकिस्तान इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन का फोर्थ लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान जो है अगर हम टेक्सटाइल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जिसकी एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई है इन लास्ट 2 ईयर्स में, जिसमें हमारे पास टेक्सटाइल है, ठीक है, फार्मा है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, ठीक है, सीमेंट की इंडस्ट्री है और रियल एस्टेट है। ये 4 इंडस्ट्रीज हमें देखने में आई है कि इसमें जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, अच्छा, ये जो सीमेंट की इंडस्ट्री है उसमें इम्प्रूवमेंट आने की एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ने 50 लाख जो है हाउसेज बिल्ड करने की जो इरादा किया है कि हम 50 लाख घर बनाएंगे न्यू पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जरिए से।
तो उसकी वजह से भी जो है सीमेंट की इंडस्ट्री में हमें इम्प्रूवमेंट देखने में आता है। ठीक है, और उसके लिए बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, बैंक लोन प्रोवाइड करेगा और 50 लाख घर बनाएगी गवर्नमेंट न्यू पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जरिए से। तो उसका एक इम्पैक्ट सीमेंट की इंडस्ट्री को ये पड़ा है कि वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, वहां पर इंप्रूवमेंट हमें देखने में आती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें रियल एस्टेट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट्स हमारी फोर इंडस्ट्री के अंदर हमें नजर आता है कि इम्प्रूव हुई हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, फार्मा है, सीमेंट और रियल एस्टेट। ठीक है, तो अच्छा एक बात दूसरा ये कि हमारे पास जो है यहाँ से टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसमें जीन्स की पैंट जो है वो उसका ही बड़ा इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है कि उसकी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है। ठीक है, यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने जीन्स की पैंट के अंदर एक न्यू थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आए, वो ये लेकर आए कि कॉटन के अलावा पहले कॉटन पे भी कॉटन की भी जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, यानी पैंट्स बनती है, मगर अब उन्होंने ये किया है इसके अंदर कॉटन और भंग इन दोनों को मिलाकर भी जो है प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। और ये जो है आपकी फैसलाबाद में जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये काम हुआ है। और क्या कहते हैं लेबोरेटरीज के अंदर इसके ऊपर पहले रिसर्च हुई है, उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि भंग की टू टाइप्स होती हैं, एक तो वो को ड्रग्स के लिए यूज होती है और सेकंड टाइप ये होती है जो कि हम ड्रग्स के लिए यूज नहीं करते, बट ये कि उसको आपने कॉटन में मिक्स किया है और उसका रेशियो जो है 20 से 30% रहा है। यानी कॉटन के अंदर 20 से 30% भंग को उन्होंने ऐड किया है, और ऐड करने के बाद जो पैंट्स बनी है, जीन्स की पैंट बनी है, तो वो थोड़ी सी ज्यादा बेहतर क्वालिटी की बनी है और उसको इन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है और उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा हमें नजर आता है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आई है। ठीक है, बाकी उम्मीद है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पाकिस्तान की प्रमोट हो रही है, इसमें इंप्रूवमेंट देखने में आ रही है और इंशाल्लाह ताला बेहतरी मजीद बेहतरी आएगी। नेक्स्ट हमारे न्यूज़ है फॉरेन रिजर्व जो है पाकिस्तान के वो इंक्रीज हो चुके हैं, और इंक्रीज होके जो उनकी अमाउंट है वो है $27 बिलियन। ठीक है, इससे पहले हमें देखने में आया है लास्ट 3 ईयर्स पहले अगर हम देखें तो मैक्सिमम हमारे पास $21 बिलियन तक रिजर्व हुआ करते थे फॉरेन रिजर्व, जो कि अब $27 बिलियन तकरीबन हमारे पास रिजर्व है। और ये जो रिजर्व होता है, जैसे कि आपके नॉलेज में ये जो फॉरेन रिजर्व होते हैं इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ये कुछ ये स्टेट बैंक के पास भी होते हैं और कमर्शियल बैंक्स के पास भी होते हैं, उन दोनों की अमाउंट ऐड करके फिर यहाँ पर उसको बताया गया कि टोटल जो है आपके पास $27 बिलियन के रिजर्व मौजूद हैं। ठीक है, जब आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी और मुल्क में आपका जो सनती पहिया वो चलेगा, ठीक है, सनती जो इंडस्ट्री की साइकिल है वो चलेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उसमें एक अच्छा रोल प्ले भी कर रही है, जो कि करना भी चाहिए। तो उससे ये हो रहा है कि मुल्क की एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है तो रिजर्व मुल्क में डॉलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बेस पर आपके पास रिजर्व भी आपका इंक्रीज हुआ है, तकरीबन $27 बिलियन तक पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द 27% ग्रोथ इन होम रेमिटेंस इन अगस्त 2021 अगेंस्ट लास्ट ईयर स्टूड एट 2.7 बिलियन। पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्रूवमेंट ये आई है कि रेमिटेंस के अंदर कि रेमिटेंस हमारी 27% इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर अगस्त के मुकाबले में अगर हम देखें तो करंट ईयर में अगस्त में 27% जो होम रेमिटेंस है वो इंक्रीज हुई है। सिर्फ अगस्त में 2.7 बिलियन हमारे पास रेमिटेंस आई है। इसके अलावा अगर हम रेमिटेंस की बात करें, हमारी रेमिटेंस जो है वो एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारी एक्सपोर्ट है $27 बिलियन की। ठीक है, और रेमिटेंस की बात करें तो हमारी $29 बिलियन की रेमिटेंस है। इसका मतलब है आपकी रेमिटेंस एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। मुल्क के अंदर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे हैं, जो रेमिटेंस मुल्क में आ रही है, एक अच्छा जो है किरदार अदा कर रहे हैं वो भी। ठीक है, और ये थोड़ी सी बेहतरी इसमें आ रही है जिसकी वजह से आपके मुल्क में डॉलर्स का थोड़ी सी जो है सप्लाई इंक्रीज हुई है, यानी डॉलर्स आए तो आपका रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एक अच्छा क्या कहते हैं पॉइंट है ये कि मुल्क में रेमिटेंस भी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स जो है क्लोज हुआ है 46,625 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। और ये भी बेहतरी आई है इसके अंदर भी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 46,000 पे क्लोज हुआ, यानी वॉल्यूम भी, ट्रेड वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो ये कि एक अच्छा जो है इकोनॉमिक वेरिएबल या इंडिकेटर जो है अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से, और इसके अंदर और मजीद इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रही है आने वाले दिनों में। जैसे कि आपको मालूम है, स्टॉक एक्सचेंज एक सेंसिटिव, बड़ी सेंसिटिव मार्केट होती है, और मुल्क का जो है, मुल्क की इकोनॉमी की एक तरह की पिक्चर दे रही होती है आपका स्टॉक एक्सचेंज। उसमें जो ट्रेड वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, और वो सब जो है मुल्क की इकोनॉमी को एक तरह से बता रहा होता है कि मुल्क की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो क्या है। तो एक अच्छी फैक्ट्स एंड फिगर दे रहा है स्टॉक एक्सचेंज भी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में डॉलर्स की जो रेट है वो करंट 168.02 रेट है। इससे पहले डॉलर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई थी। हमारा जो करेंसी है, पाकिस्तानी करेंसी, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें नज़र आ रही थी, यानी अप्रिसिएशन नज़र आ रही थी हमें, जो कि 153 154 रुपीज़ तक आ गया था। बट अभी जो डॉलर्स के रेट हैं वो डेप्रिशिएट हुई है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, और जो है लास्ट लास्ट 2 डेज 2-3 डेज में 0.21 से ज्यादा जो है डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो अभी करंट रेट हमारे पास 10 सितंबर तक का है 168.02। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कल, यानी नहीं नहीं, सितंबर 2021 मंडे 20 सितंबर को जो है वो अनाउंस करने जा रहा है। मेरे जहन में था कि मंडे यानी कल 20 सितंबर 2021, यानी कल की बात, नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसमें अनाउंस करेगा। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, अभी जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी है उसका रेट जो है तो तकरीबन 7% रेट है। मॉनेटरी पॉलिसी का रेट जो 7% है, बट ये कि नेक्स्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पॉलिसी रेट अनाउंस करने जा रहे हैं, देखते हैं उसमें रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वो अब जब पॉलिसी आएगी तो पता चले। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का बड़ा इम्पैक्ट होता है मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन पे, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, इसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मुल्क के अंदर आ रही है उस पर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो देखते हैं इंशाल्लाह ये 20 सितंबर को जो पॉलिसी अनाउंस होगी उस पर क्या रेट डिसाइड हुआ है। अच्छा, लास्ट हमारे पास न्यूज़ है टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड। इस वक्त जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन के ऊपर बड़ा जोर दिया, और मुख्तलिफ टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं। जैसे कि देख रहे हैं हम कि टैक्सेस की बुनियाद पर जो है फिर महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है मुल्क के अंदर। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट ने जो टारगेटेड टैक्स कलेक्शन था वो था 4,000 अरब रुपए से ज़्यादा था, कि इतना टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, और तकरीबन अच्छी अमाउंट इन्होंने कलेक्ट की है। तो कलेक्ट की है, और एक अच्छी अच्छी बात है, अगर आप टैक्स कलेक्ट कर भी रहे हैं तो मुल्क के अंदर जो आपका बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है टैक्स, तो एक अच्छी रेवेन्यू मुल्क के अंदर आई है। बिल आखिर सवाल हमारा यही है, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट से कि अगर मुल्क में टैक्स कलेक्शन हुई है, मुल्क के अंदर अमाउंट आई है, माशाल्लाह से एक्सपोर्ट भी हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हुई है, तो अवाम ये चाहती है कि जो बेसिक नीड्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं या प्रोडक्ट हैं उस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर काम करे। देखे बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है इस वक्त। ठीक है, तो उन बेसिक नीड्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा काम करे, जिसमें हमारे पास 3 मेन इंडस्ट्रीज आती हैं। फर्स्ट है व्हीट, शुगर और इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से ले। ठीक है, आटे की कीमत गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए कि कहाँ तक चला गया है। 70 रुपए किलो आटा इस वक्त बिक रहा है। ठीक है, 100 रुपए किलो से ऊपर कहीं चीनी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल देखें, एक 80 गज का मकान है कि उसमें 8-8 10 10 हज़ार रुपए का बिल आ रहा है। 80 गज का मकान है जिसके पास जो है वो एसी नहीं है, ओवन यूज नहीं कर रहा वो। ठीक है, इतने ज्यादा उसके पास जो है अप्लायंस नहीं है, उसके बावजूद भी 8 से 10 हज़ार रुपए का बिल आना एक मिडिल मैन के लिए, तो मिडिल तबके के लिए, सॉरी, थोड़ा सा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब इन चीज़ों पर भी काम करे। ठीक है, जो गवर्नमेंट आई थी, अगर हम बात करें करंट गवर्नमेंट की, पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, तो उसको हम देखते हैं कि कुछ मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था
ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है दो डेफिसिट जो भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें फर्स्ट आता है करंट अकाउंट डेफिसिट और सेकंड आता है बजट डेफिसिट। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट ये दो बड़े इंपॉर्टेंट डेफिसिट होते हैं। गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि किसी तरह से इनको इनको जो है संभाल के, इनको लगाम डाल के रखे, ऐसा ना हो कि डेफिसिट मजीद इंक्रीज हो जाए। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है वो इन दोनों के ऊपर काम करने का होता है कि सबसे पहले इन दोनों को आप गवर्नमेंट को देखना होता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जब जब हम बात करते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी यानी 2018 में, तो उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन का था। $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। फिर 2019 में वो $13.46 बिलियन का हुआ। 2020 के अंदर $4.5 बिलियन का डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो एक इंप्रूवमेंट आई है, ये हकीकत है कि इस पे काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2021 के अंदर अभी $1 बिलियन का सरप्लस में जा रहा है। हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट के बजाय सरप्लस में आ गया है $1 बिलियन का, जो कि एक बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। यानी अगर हम देखते हैं कि दो बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को फेस करनी होती है, जिसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट, जिसमें करंट अकाउंट आता है डेफिसिट और सेकंड आता है बजट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा रोल प्ले किया और $1 बिलियन तक चली गई गवर्नमेंट, इस वक्त सरप्लस तक ले गई है, इसको बहुत अच्छा है। सेकंड हम बात करते हैं बजट डेफिसिट की। ठीक है, तो बजट डेफिसिट में गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को हम देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है और गवर्नमेंट के टारगेटेड एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है टैक्स रेवेन्यू, एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो टैक्स से हमारे पास इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स रेवेन्यू होती है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स है। इस तरह के टैक्सेस हमारे पास नजर आते हैं। इसके अलावा जो है नॉन टैक्स में बात करें तो नादरा आ जाती है। रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पीटीए है, ठीक है, सुई सदरन गैस है। इस तरह गवर्नमेंट के पास जो है एक रेवेन्यू कलेक्ट होती है। ये जो मैंने आपको सोर्सेज बताई हैं, यहाँ से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आती है। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, तो उसमें मेन अगर हम बात करें तो सर्कुलर डेट्स हैं, लोन्स हैं जो गवर्नमेंट पे कर रही है। तो गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है वो भी हमें नजर आता है कि अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स की कलेक्शन बढ़ा रही है, 4,000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है और टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई है, तो उसका मतलब है कि जब आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो आपका जो डेफिसिट है, बजट डेफिसिट, वो भी डिक्रीज होगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक काम तो ये किया, जो मेन प्रॉब्लम होती है किसी गवर्नमेंट के लिए, मेन बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें हम बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर बजट डेफिसिट, इन दोनों पे काम किया। तो इन दोनों में इंप्रूवमेंट आई है। बस हुकूमत पाकिस्तान से यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बस थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आए। इन्फ्लेशन जो है सबके लिए बड़ा मुश्किल का बायस बन रहा है, खासतौर पे जो दरमियाना तबका है, इनके लिए बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी है इनको। और उसके बाद नीचे की तो बात ही नहीं करें बेचारे। ठीक है, तो जो बेसिक नीड से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसको थोड़ा सा देखा जाए। ठीक है, जिसमें वीट मैंने आपके सामने नाम लिया है, आटा है, शुगर है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, ठीक है, दूध है, पेट्रोल है। तो इन चीज़ों को जो है देखा जाए और इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान दे। और जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ा तबका जो है वो यही तबका है जो जो महंगाई के तले जो है बोझ से दबे जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर भी नजरसानी करे। ठीक है, तो बाकी ये कुछ न्यूज़ थी जो आपके साथ हम डिस्कस कर लिए। बाकी इंशाल्लाह उसके अलावा कोई न्यूज़ होंगी तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी तो वो भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा टाइम का इश्यू होता है, टाइम नहीं हो पाता तो बीच में एक बड़ा गैप आ जाता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो आने वाले दिनों में टाइम निकाल के इन न्यूज़ को आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।